ब्रज गोपांगनाएं हर समय सब कुछ श्याममय ही देखती थी। एक बार कई गोपियां मिलकर बैठी हुई हैं। उस समय यह प्रश्न हुआ कि श्री कृष्ण श्याम क्यों हैं? माँ यशोदा और बाबा नंद दोनों ही गौरवर्ण हैं। बलदेव जी भी गौरवर्ण हैं, फिर ये सांवले क्यों हुए? इस पर किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ, और एक ब्रजनागरी ऐसा बोली, कजरारी अखियान में बसो रहत दिन रात, प्रीतम प्यारो हे सखी ताते सावर गात। आठों पहर काजल भरी आंखों में रहने के कारण ही वे श्याम वर्ण के हो गए हैं। कितना ऊंचा सिद्धांत है ये हमें समझना है। ऐसे ही महात्मा गण को भागवत गीता में भी परम दुर्लभ बताया गया है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ। जिसने अपनी आंखों में ही श्याम सुंदर को बसा लिया हो, आठों पहर इन्हीं आंखों में कैद कर लिया हो। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ। किंतु यहाँ तो यह सिद्धांत ही नहीं, प्रत्यक्ष प्रकट स्वरूप था। गोपियों की आंखों में श्याम के सिवा और किसी का प्रतिबिंब ही नहीं पड़ता था। उनकी आंखों के सामने आते ही सब कुछ साकार श्याम स्वरूप हो जाता था। बावरी वे अखियां जरी जाएं, जो सांवरों छाड़ी निहारती गोरो। गोपियों का भगवान के प्रति प्रियतम भाव था। उनसे बढ़कर मत चित्ता मत गत प्राणा और कौन हो सकता है, जिनका चित्त भगवनमय हो गया हो, जिनके प्राण भगवनमय हो गए हों, उन पर भगवान का स्वत्व हो जाए। यह नहीं कि हम उसके द्वारा भगवान का भजन करें, उस पर भगवान का ही पूरा अधिकार हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति इन ब्रज सुंदरियों को ही प्राप्त हुई थी। इसी से उद्धव को गोपिकाओं के पास भेजते समय श्री भगवान उनसे कहते हैं कि वे क्या करती थीं। वे जहाँ बैठती अपने प्रियतम भगवान की ही चर्चा किया करती थी, उसी का गुणगान करती, उसी में संतुष्ट रहती और एकमात्र उसी में रमी रहती। यह भगवत प्रेमियों का संग बहुत दुर्लभ है। एक सत्संग वह है जिससे चित्त शुद्ध होता है, फिर शुद्ध चित्त में ज्ञान उदय होता है और उसके पश्चात भगवत प्राप्ति होती है। किंतु यह वह सत्संग है जिसके लव मात्र के साथ मोक्ष की भी तुलना नहीं होती। तुल्याम लवे नापा न स्वर्ग नापुन भवम। कहने का अर्थ यह है कि भगवत प्रेमियों का जो लव मात्र का संग है, उसके साथ हम स्वर्ग और मोक्ष की भी तुलना नहीं कर सकते। फिर साधारण मानव भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। इसी से भक्तजन कभी मोक्ष नहीं चाहते। उनकी तो यही इच्छा रहती है कि भगवत प्रेमी मिलकर सदा प्रियतम भगवान की मधुर चर्चा किया करें। यही गोपियों का भी सत्संग था। घर के सारे कार्य करते हुए श्याम सुंदर को आंखों में बसाए, हृदय में समाए, बस उन्हीं की स्मृति में डूबे रहना। तन से इस संसार के सारे काम हो रहे हैं और मन रमा हुआ है श्री श्याम सुंदर में। हम कैसे काम करते समय भगवान को साथ समझें? हर एक काम में उत्साहित कैसे रहें? उत्साह तो तभी रह सकता है जब भगवान का काम समझें। हर एक क्रिया करते समय श्री भगवान को साथ समझें। भगवान ही सब काम अपने से करवा रहे हैं। काम ही साधन है। क्षण क्षण में रोमांच होता रहे। जोरों के साथ साधन चल रहा है, खूब अभिनय भी हो रहा है। हम उसके पात्र हैं, अपनी ड्यूटी अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, इस प्रकार समझना चाहिए। भगवान ही दुखी और दरिद्र रूप में आ रहे हैं। भगवान ही सब रूपों में आ रहे हैं। कोई राजा है, कोई रंक है। इस प्रकार भगवान की लीला देखते रहें। हर
प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति में भगवान के ही दर्शन करें। परमात्मा ही हमारे साथ शामिल होकर काम कर रहे हैं। उनकी हमारे ऊपर बहुत दया है, उनका हमारे सिर पर हाथ है। वे ही काम करवा रहे हैं और साथ में रहकर कर रहे हैं। जैसे गोपियाँ और गोप भगवान को साथ देकर प्रसन्न हो रहे हैं, इस प्रकार भगवान को साथ रखें, साथ देखें, रोमांच होता रहे। कोई क्षण ऐसा नहीं है जब वे हमारे साथ नहीं हैं। परमात्मा बनके वे हमारे हृदय में ही समाये हुए हैं। वे ही साक्षी हैं, भगवान ही काम करवा रहे हैं। अपनी क्या सामर्थ्य है कि हम कुछ भी कर पाएं। भगवान की लीला समझकर ही सारे काम करने चाहिए। इस प्रकार का भाव हो तो कभी भी थकावट नहीं होगी, आलस्य नहीं आएगा, हर समय उत्साह बना रहेगा। क्या कभी लोभी आदमी थकता है रुपया कमाते? उसका उद्देश्य तो रुपया है और हमारा उद्देश्य भगवान है। काम करने वालों के रोमांच अश्रुपात हो तब समझना चाहिए कि हाँ, वे हमारे साथ हैं, नहीं तो कोई त्रुटि हमसे हो रही है। यह कसौटी है। जो कुछ हम करते हैं ईश्वर के लिए करते हैं, ईश्वर की आज्ञा से कर रहे हैं, ईश्वर ही करा रहे हैं, ईश्वर ही हमें बल दे रहे हैं। वे अपने साथी हैं, वे ईश्वर के परिकर हैं। स्वयं परमात्मा ही नट हैं, हम पात्र हैं, वे हमसे करवा रहे हैं। उन्हीं की आज्ञा से सब काम हो रहा है।